नमस्कार इंडिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूं और 18 साल से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। ये बिजनेस बात करें तो ये जो बिजनेस है वो तो जैसा कि बताया गया है कि अचानक नहीं मिलता है। तो सबसे प्रथम मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच धन्यवाद करूंगा उस ऊपर वाले का जी, उन्होंने मुझे मनुष्य का जीवन दिया। जोरदार ताली। फिर मैं धन्यवाद करूंगा अपने माता पिता का, उन्होंने मुझे सही संस्कार दिए, अच्छे संस्कार दिए, जिसके कारण मैं सही राह पे शुरू से अब तक चल रहा हूं। उनके कमल पैरों पे मैं ये सारी चीजें निछावर करता हूं। तीसरा धन्यवाद मैं अपने बड़े भाई साहब का और भाभी जी का, क्योंकि जब मैं याद है कि 7वीं 8वीं में था तब से भाई साहब ने मगी कहूंगा तो पाला है मुझे, तो जीवन भर मैं आभारी रहूंगा और उनका ऋण कभी भी जीवन भर मैं उतार नहीं सकता हूं, कभी भी नहीं उतार सकता हूं, जीवन भर भी नहीं उतार सकता हूं, चाहे मैं कुछ भी उनके लिए कर दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बिजनेस से पहले मैं टीचर था और 2005 से 6 से लगभग मैं कोचिंग चला रहा हूं। अच्छा खासा पूरा बिजनेस चल रहा था, बहुत बढ़िया स्मूथली बिजनेस चल रहा था, स्मूथली। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहते हैं ना पैसे, तो पैसे भी अच्छा खासा कमा रहा था। 1 लाख से लेकर 1.25 लाख 1.5 लाख तक की इनकम मेरी हो रही है। तीसरा धन्यवाद और मैं अपने मित्र का करता हूं, भाई समान है, देवेंद्र सर बैठे हुए हैं, मेरे कोचिंग पार्टनर। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया बिजनेस के अंदर और दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस के अंदर बढ़े आगे। लेकिन आप सभी को पता है कि कोविड का एक ऐसा दौर आया 2020 में। उस समय बात करें तो मेरे पास 400 स्टूडेंट हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं कि किसी के इंस्टीट्यूट में अगर 400 स्टूडेंट हो तो कितना बड़ा होगा और कितनी इनकम होगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 11 टीचर की मैं सेल्फ पेमेंट करता। लेकिन 2020 की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी, एक ही दिन में वो शट डाउन हो गया। उस दिन मुझे पता चला, नहीं तो मेरे अंदर ऐसा घमंड था, मैं बताऊं कि ऐसा जब मैं अपनी कुर्सी पे बैठता था तो बहुत, मैं कहूंगा कि घमंड था, उस चीज का था कि मैं उस लेवल पे। लेकिन वो जो घमंड था मेरा, वो एक दिन में चूर हो गया जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई और 400 बच्चों से 0 पे आ गया। उस दिन मुझे पता चला कि जीवन में किया क्या, कितना कमाया, लेकिन आज तो क्या हो चुका है, इनकम 0 हो चुका है। उसके बाद कोविड का दौर आया, सभी घर में बंद, तो मैं भी बंद। लेकिन फिर भी एक जूम पैनल जो होता है उसका मैं फिर से एहसान मानूंगा कि उस समय हाफ पेमेंट लेकर भी पढ़ाना जारी रखा और वहां से मैं थोड़ा सर्वाइव किया। क्यों? 28,000 किराया। आप समझ सकते हो कि किसी मकान मालिक ने बंद नहीं किया था, वो तो देना था, रोटी तो खानी थी, कपड़े तो पहनने थे, वो तो हमारी आम जरूरत है जो कि हमें पूरा करना है। और यही सिलसिला चलता रहा
2020 के अंदर जो भी आई बहुत सारी, उससे पहले मैंने कई कंपनियों को देखा था। सिर्फ क्या किया था, मैंने देखा था। दोस्त आते थे और आईडी लगा देते थे, पैसा मैं दे देता था क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन कहीं भी काम नहीं, कहीं नहीं किया। 2021 सेकेंड वेव, सभी को पता होगा कि सेकेंड वेव के अंदर ऑक्सीजन का शॉर्टेज चल रहा था, और 14 अप्रैल 2021 का वो जो दिन था जब मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, और जिस दिन मेरा रिपोर्ट आया, रमेश जी हैं, इन्होंने तुरंत बताया कि आप पॉजिटिव है। मेरी वाइफ सामने गिर गई। मैं ऐसा था कि मैं उसको छू नहीं सकता था। दिवाकर जी यहां हैं, ये उठा के अंदर ले गए और किसी तरीके से हमने उसको प्रस्तुत किया। लेकिन उस समय मुकेश जी थे, कई लोगों ने, देवेंद्र सर थे, सबने सपोर्ट किया। जो भी होता था, कोई किसी से मिलता नहीं था। इन लोगों ने साहस दिया और 1 महीने बेड पर रहा, लाठी लेके चला। लेकिन वहां से भी रिकवरी सिर्फ इसलिए किया था कि उससे पहले मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सिलसिला चलता रहा, लेकिन उस दिन मैंने एक संकल्प लिया था। ये बिजनेस तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया था कि किसी की भी इनकम जीरो हो सकती है, लेकिन जीवन में कोई एक ऐसा कार्य जरूर करूंगा कि अगर मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरे परिवार को कभी भी परेशानी ना हो। और मैंने बिजनेस के बारे में सिर्फ सुना था, और 2022 ये बिजनेस भी मेरे ग्रेट गुरु डॉक्टर सुमित सर और विकास सर, दिल्ली पुलिस के लिए मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार तालियां। क्योंकि एक्टिव इनकम तो अच्छी थी, लेकिन इन्होंने मुझे पैसिव इनकम पे डाल दिया। जब इन्होंने मुझे प्लान दिखाया था तो मैंने समय नहीं लगाया, विद इन 5 मिनट मैंने डिसीजन लिया कि मैं भागवत गीता लेके ज्वाइन करूंगा। मैंने भागवत गीता लेके ज्वाइन किया। सर का जीवन भर के लिए इस चीज के लिए एहसान है कि उन्होंने मुझे बिजनेस ये दिया। बात आती है, मैंने सोचा कि जब बिजनेस, पहले तो ज्वाइन में कई कंपनियों में किया था, लेकिन मैंने काम नहीं किया। तो मैंने एक ही चीज सोचा था कि बिजनेस अगर मैं सीखूंगा नहीं तो करूंगा कैसे, क्योंकि बिजनेस का सीखना बहुत जरूरी था। मैं ज्वाइन हुआ था, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, तो मैंने जयप्रकाश सर जी, लेक्चरर सर का मैंने एक फ्राइडे ट्रेनिंग लिया था, एक फ्राइडे ट्रेनिंग, और उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि अगर सर इस बिजनेस को कर सकते हैं, इतनी बड़ी प्रोफाइल हो गए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। अब बात आई कि बिजनेस को करना है, तो बिजनेस को मैं सीखूंगा कैसे, क्योंकि इस बिजनेस में भी अपना जितना भी चीज होता है, जब जो भी हमारे अंदर होता है वो बिल्कुल छोड़ना होता है। और मेरे अंदर तो एक घमंड भरा हुआ ही था, तो सबसे पहले तो मुझे वो छोड़ना था। क्यों? क्योंकि जो भी मुझे ज्वाइन करवाए वो मेरे से कम उम्र के थे, उनके सामने मुझे सरेंडर करना था। फिर आगमन हुआ मेरे ग्रेट गुरुजी। मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार तालियां जसवंत सर जी के लिए। आज मैं जो भी शब्द बोल पा रहा हूं, एक भी शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, वो सारे के सारे मेरे ग्रेट गुरुजी जसवंत सर जी के हैं। सर जी का हमेशा के लिए धन्यवाद, हमेशा के लिए। क्योंकि आज जो एजुकेशन मुझे मिली है
समझ की वो जसवंत सर जी के द्वारा मिली। मैं बिजनेस के अंदर आगे बढ़ता रहा, गलती करता रहा, छोटा भाई समझते रहे, मना करते रहे, गलतियों के बारे में बताते रहे। विकास सर जी मेरे से कम उम्र में हैं, दिल्ली पुलिस में, लेकिन फिर भी वो प्यार से एक बार सिर्फ कंधे पे हाथ रख देते थे तो मेरा गुस्सा हमेशा शांत हो जाता, क्योंकि गुस्सा तो अंदर रहता है, एकाएक नहीं निकलेगा, समय लगता है। बिजनेस के अंदर समझता गया, पैसे आते गए, समझता गया, पैसे आते गए, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक होता चला गया। लेकिन बात रहा कि मार्गदर्शन की बहुत जरूरत होती है। इस बिजनेस में किसी को तो आपको मानना पड़ता है, और मैंने इस बिजनेस के अंदर जो देखा था, एक सिद्धांत, प्रिंसिपल, सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक सिद्धांत होता है। मैंने यही देखा कि इतना आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके बाद ग्रेट महागुरु जी राहुल सर जी का आगमन हुआ। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा, अब तक की सबसे बड़ी जोरदार तालियां राहुल गुरु जी के लिए। खड़े होकर प्लीज प्लीज सभी जन अपने सीट पे खड़े होकर एक बार मेरे लिए सिर्फ जोरदार तालियां। अभी तक जितनी तालियां नहीं बजी है उससे भी ज्यादा जोरदार तालियां बन गई है, क्योंकि शायद मैं समझता हूं सर नहीं होते ना तो ऐसी प्रॉब्लम्स आई है, मैं बिजनेस को छोड़ सकता था। अभी आपने देखा मेरी वाइफ एक शब्द नहीं बोल पाई, क्योंकि 18-19 दिन से बैठ गए। ये सिर्फ आधे पौने घंटे के लिए सिर्फ मेरा साथ देने के लिए आई है, सिर्फ साथ देने, सिर्फ इसलिए आई है कि आपका सम्मान हो। और इससे भी बड़ी जोरदार तालियां मैं चाहूंगा कि मैं तो 18 दिन तक घर में था, लेकिन मेरी जो टाइगर टीम है उसके लिए, जिन्होंने मेरे घर में रहते हुए इस मंथ की जो इनकम बनाएगी, पूरे के पूरे 50,000 की इनकम बनाएगी, 50,000 की। जोरदार तालियां उन टाइगर्स के लिए जिनके ऊपर मुझे प्राउड होता है, मुझे नाज होता है अपने उन टाइगर्स के लिए। इसीलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। यही कारण है इस बिजनेस को करने का, कि अगर आप शुरुआत में मेहनत करते हैं, छोटी सी टीम का निर्माण करते हैं, आप किसी भी प्रोफाइल में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, दुकान लगा लीजिए, बड़े 1.5 लाख की सैलरी पे चले जाइए आप, लेकिन अगर आप उस जॉब के प्लेस पर अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या आपको इनकम आएगी? क्या नहीं आएगी। चाहे आपकी 1.5 लाख सैलरी है, अगर आप किसी कारणवश अगर अपने घर में बंद हो गए, बेड पे आ गए, तो 0 इनकम मिलेगी 2-4 महीने के बाद। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आप फोन पे भी लगे रहते हैं, अपने अपलाइन और डाउनलाइन का कनेक्शन करवा देते हैं, तो आपकी इनकम आएगी कि नहीं आएगी? ये मेरा जीता जागता एकदम सबूत है कि मैं 18 दिन नहीं निकला, फिर भी इनकम आई है, फिर भी इनकम आई है। मैं चाहूंगा उस इनकम के लिए जोरदार ताली। तो बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर आदमी को संकल्प लेना चाहिए, जैसा कि मैंने संकल्प लिया कि इस बिजनेस को करना है। क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं से सुनता है ये बिजनेस, शुरुआत में कैसा भी लगे, लेकिन बाद में ये बिजनेस जब आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है। और बात करें कि इस बिजनेस को करना भी आसान है, थोड़ी मेहनत करिए,
बिजनेस भी आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इस बिजनेस से मैंने अचीवमेंट क्या किया है? कहते हैं ना कि जब 18 साल की एजुकेशन में था तो मैं ज्यादा कहीं घूमता फिरता नहीं था, इनकम आता था लेकिन घूमता नहीं था। लेकिन इस बिजनेस के बदौलत फ्री ऑफ कॉस्ट गोवा, नैनीताल, जैसलमेर और कई टूर्स किए, सिल्वर कॉइन्स जीते, कितनी इनकम की। कहते हैं ना कि इनकम शुरू में छोटी ही होती है कि नहीं होती है? सबसे पहले इनकम जो थी 302 रुपए की थी। सोचिए आप, एक साइड 1 लाख रख दीजिए और एक साइड 302 रुपए रख लीजिए। उस समय में बिजनेस छोड़ सकता था कि नहीं? छोड़ सकता था। अगर उस समय मैं दिमाग लगाता तो छोड़ भी सकता था, लेकिन मैंने क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया। मैंने समर्पण कर दिया था कि मुझे बिजनेस को करना है। और वही पल था कि 302 का भी चेक आया, 1000 का भी आया, 5000 का भी आया, 12000 का भी आया, 19000 का भी आया, 24000 का भी आया, अभी 34000 का भी आया और 42000 तक का एक सप्ताह का इनकम कमा चुका हूं। 42000 तक। ये मेरी पावर नहीं थी, ये बिजनेस की पावर है। क्योंकि अकेला आदमी सप्ताह में नहीं कमा सकता, लेकिन बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि हम सप्ताह में भी इनकम कमा सकते हैं। और बात रही कमिटमेंट की, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से सारे टाइगर्स हैं हमारे, सबको मिलेगा मौका। मैं अपनी स्पीच थोड़ी छोटी करूंगा, कमिटमेंट की बात करता हूं। अब आज मैं गोल्ड मेहनत से लिया है, खरीदा नहीं जा सकता। ये खरीदा नहीं जा सकता, मेहनत से जमीन पे रह के लिया। और गुरुजी आपके चरणों की कसम, अगला प्रोग्राम होगा नहीं उससे पहले मेरे रमेश जी और मुकेश जी दोनों टाइगर यहां पर यही लेवल लेकर गोल्ड लेकर खड़े रहेंगे, गोल्ड लेकर खड़े रहेंगे। और जहां से आपने जिम्मेदारी दी है वहां से बहुत बड़ा मैं काम करके भी दिखाऊंगा। सब बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि इस बार 5 थाईलैंड टारगेट 31 दिसंबर 2025 को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट थाईलैंड टारगेट। और सर एक दिल में ना चीजें हैं वो भी बताई देते हैं। एक और कमिटमेंट करूंगा, एक और कमिटमेंट करूंगा, एक और कमिटमेंट करूंगा। कमिटमेंट यह है कि डीके सर यहां पे ताल ठोके थे। जब डीके सर प्लेटिनम थे और मेरी जीरो की टीम थी, तब कापसेड़े में आए थे और मुझे जेपी सर का आशीर्वाद मिला था। सर के ऊपर भी जेपी सर का आशीर्वाद है तो मेरे ऊपर भी है, क्योंकि मैंने भी गुरु माना है। तो मैं कमिटमेंट करता हूं। लेवल का बहुत बड़ा फासला था, एक लेवल का फासला बचा। कितने का बचा है सर? एक लेवल का फासला। और मैं इसी मन से कमिटमेंट करता हूं कि कोरल लेवल पर सर को मैं टक्कर दे दूंगा। कोरल लेवल पर मैं ठीक है सर को नाम लेके कहता हूं, नाम लेके कहते नहीं है, लेकिन मैं नाम लेके कहता हूं कि मैं डीके सर को कोरल लेवल के ऊपर माप दे दूंगा, माप दे दूंगा, माप दे दूंगा। सारे तैयार हो? सारे तैयार हो? और टाइगर टीम बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा
अवसर से आगे बढ़ूंगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये कमिटमेंट का बिजनेस है, कमिटमेंट का। जब कापस एरिया में ना बाहर से ट्रेनर आते थे तो हमें इंतजार करना पड़ता था। उसी दिन मैंने विकास सर जी को कसम खा के कह दिया था कि आपको कभी भी ट्रेनर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके टीम के अंदर इतने ट्रेनर खड़े हो जाएंगे, इतने ट्रेनर खड़े हो जाएंगे कि आप ये देखेंगे कि दूसरी टीमों को कैसे वो मात दे सकते हैं। ट्रेनिंग में मात दे सकते हैं, ट्रेनिंग में मात दे सकते हैं। और उस दिन का कमिटमेंट था ट्रेनर की, और आज भी कमिटमेंट है। क्योंकि बिजनेस किस चीज पे चलता है? कमिटमेंट पे चलता है, कमिटमेंट पे। आप जो कमिटमेंट कर लेंगे, मैं बात करूं, जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे टीचर ने कहा था तू मैथ सीख नहीं सकता, मैथ सीख नहीं सकता। और मैं बात करूं तो हर साल के 2008 से लेकर अब तक, 2008 से लेकर हर साल पता नहीं कितने 90 बच्चों को खुद पढ़ा के निकालता हूं मैथ्स में, मैथ्स में 90 पढ़ा के निकालता हूं। वहां भी एक कमिटमेंट था मेरा। बैठा हुआ है मेरा स्टूडेंट राहुल, 95, आज आया पहली बार प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये जो बिजनेस है वो कमिटमेंट का है, और आप जो सोच लेंगे वो 100% पूरा होगा। तो आप सभी तैयार हैं? टाइगर टीम मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, ना तो रुकूंगा, चाहे घर में कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी, ना तो रुकूंगा, ना बैठूंगा, और ना किसी को बैठने दूंगा। तैयार हो सभी? सभी तैयार हो? कमिटमेंट तैयार हो? 100% तैयार, तैयार, 100%। विश यू